नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में। साथ ही इससे पहले मैं एसीएफ सीरीज में और भी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में। ठीक, तो देखिए, कहीं भी या किसी भी राज्य की मिट्टी निर्मित कैसी होती है, तो वहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके जो भी घर्षण से या टूटने फूटने से या फिर उनमें रगड़न से या फिर हवा के कटाव से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, और जहां जिस प्रकार की आपकी चट्टानें पाई जाती हैं लगभग उसी प्रकार की वहां पर क्या होती है, मिट्टी, या उसी चट्टान के अनुसार उसकी उस मिट्टी की प्रकृति होती है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जैसे मैं बताया था यहाँ बहुत सारे चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, मेनली 5 प्रकार के हम लोग पढ़े थे। और जो सभी चट्टानें हैं, ठीक, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी चट्टानें हो, दोनों से मिलके क्या होता है, आपका मृदा का निर्माण होता है। ठीक, और जो छत्तीसगढ़ में मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक ना, जो छत्तीसगढ़ में मिट्टियां पाई जाती हैं वो किस प्रकार की हैं, तो अवशिष्ट प्रकार की हैं। ठीक ना, यानी बहुत पुरानी मिट्टी पाई जाती है। ठीक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर इलाकों में ना कोई बड़ी नदियां हैं। ठीक, बड़ी नदियां का अर्थात जैसे गंगा यमुना, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं और इनमें हमेशा क्या आता है, बाढ़ आता है। बाढ़ आने से क्या होता है, वो वाला जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाला क्षेत्र है, वहां हमेशा यमुना और ब्रह्मपुत्र और आपके गंगा नदी हैं, उन नदियों में क्या आते रहता है, बाढ़ आते रहता है, जिससे वहां की जो मिट्टियां हैं वो बहाव के साथ आती हैं। उन बाढ़ में वो बह के आती हैं और नए मिट्टी को अपने साथ लाती हैं। ठीक, और वहां का जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ किस्म का होता है, क्योंकि हर साल वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की है, अवशिष्ट। ठीक, हाँ, यहाँ भी नदियां हैं जिनमें आपको नदी वाले क्षेत्र के अगल बगल कछार वाला क्षेत्र मिलता है। ये क्या होते हैं, वही कछार वाले क्षेत्र हैं जैसे आपका गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इनमें जैसी मिट्टी पाई जाती है वैसी हम लोगों को महानदी या अन्य नदियों के किनारे में भी मिलती है। लेकिन ज्यादातर जो मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में वो किस प्रकार की है, तो अवशिष्ट मृदा है, या बहुत पुरानी मृदा है, या प्रौढ़ मृदा है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं वो कैसी हैं, आपकी अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में मेनली जो आपका मिट्टी है वो 5 प्रकार का पाया जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम लोग चट्टान को भी पढ़े थे, वो भी लगभग 5 प्रकार का था। उसी प्रकार से हमारे यहाँ मिट्टी भी कैसे होगा, 5 प्रकार का होगा। ठीक, और एक बात और आपको याद रखना है, जैसे मिट्टी जितना उपजाऊ होगा वहां का आपका उत्पादन उतना बढ़ेगा, उस राज्य का खाद्यान्न संपदा भी उतना ही विकसित होगा। ठीक, तो जैसे जैसे इलाके रहेंगे, जैसे जैसे मिट्टियां पाई जाएंगी, वैसे वैसे खाद्यान्न फसलें भी वहां मिलती हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में। हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो मिलने वाला मिट्टी है वो है आप, इनमें से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, आपकी लाल पीली मिट्टी। याद रखिएगा कौन सी है, लाल पीली मिट्टी। ठीक, उसके बाद दूसरा है आपका लाल बालुई या फिर लाल रेतीली मिट्टी। उसके बाद आता है आपका लाल दोमट मिट्टी। याद रखिएगा, लाल दोमट मिट्टी। उसके बाद आता है आपका काली मिट्टी और लास्ट में आता है आपका लेटेराइट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में इन्हीं 5 प्रकार की मिट्टियों का क्या है, आपका जमावड़ा है। ठीक, तो देखते हैं कहां पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और एक एक मिट्टी के प्रकार से हम लोग क्या करने का कोशिश करेंगे, पूरा पढ़ने का कोशिश करेंगे, यानी उसकी खासियत के बारे में भी जानने का प्रयास करें। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, आपकी लाल पीली मिट्टी। ठीक, लाल पीली मिट्टी जो है वो लगभग देखिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक ना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, सिवाय आपका ये वाला जो क्षेत्र है, बस्तर वाला जो क्षेत्र है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्षेत्र में आपका कौन सा मिट्टी मिलता है, लाल पीली मिट्टी। ठीक, इसमें से कुछ जगह हैं जो आप छोड़ सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, साथ ही आपका यहां मैकल श्रेणी का ये वाला रेंज,
ठीक। और ये जो आपका नारायणपुर है, ठीक, ये जो नारायणपुर है इसका भी ये वाला क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ठीक, तो बाकी जगह में यहां से लेकर ये वाला जो पूरा पार्ट है, याद रखिएगा कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, ठीक, और थोड़ा सा यहां को भी छोड़ दें, ठीक ना। मैं यहां बता दे रहा हूं आपको कहां से कहां तक लेना है, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक, ये आपका क्या मिलता है, पूरी तरीके से लाल पीली मिट्टी मिलती है यहाँ, ठीक ना। याद रखिएगा इतना सब में आपका क्या मिलता है, लाल पीली मिट्टी मिलता है, ठीक। ये जो हेज किया हूं मैं उतने सब में क्या मिलता है, आपका लाल पीली मिट्टी मिलता है, ठीक। उसमें देखिए ये लगभग ये वाला पार्ट को भी छोड़ दें, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है इसको छोड़ देना है आपको, ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा छोड़ना है, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी थोड़ा सा छोड़ना है, ठीक। ये जो दिख रहा है इतना को आपको छोड़ना है, ठीक। जो बाकी बचे सभी हैं, ठीक ना, ये मूंगेली वाला भी थोड़ा सा इसमें आएगा, ठीक, तो ये वाला पार्ट को छोड़ना है आपको और ये वाला पार्ट को छोड़ना है, ठीक। तो बाकी जो ये बचे क्षेत्र हैं, ये डिब्बे वाले क्षेत्र को भी अपने को छोड़ना है। तो ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये सभी क्या है आपका, मैं लिख देता हूं, ये वाला जो अपन लोग किए हैं ये क्या है, लाल पीली मिट्टी, ठीक। याद रखिएगा ये लाल पीली मिट्टी है और ये लगभग 55 से 60% भाग में मिलता है, ठीक। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के 55 से 60% भाग पे कौन सा मिट्टी मिलता है, लाल पीली मिट्टी मिलता है, ठीक। साथ ही इसका खासियत क्या है, देखिए लाल पीली मिट्टी, अच्छा इसका रंग किस वजह से होता है, तो याद रखिएगा फेरस ऑक्साइड, ठीक, फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक। देखिए फेरस ऑक्साइड एक आयरन का ही फॉर्म है, याद रखिएगा। तो जहां पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग का होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड जहां पर रहता है, ठीक, फेरिक ऑक्साइड जहां पर रहता है वहां पर कैसा मिलता है, तो पीले रंग का मिलता है, ठीक। यानी फेरिक ऑक्साइड का जहां अधिकता है वहां पीला रंग का दिखाई देगा, जबकि फेरस ऑक्साइड जहां है वहां कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का, ठीक। और जहां दोनों जगह मिलते हैं वहां लाल पीली मिट्टी बनती है, ठीक। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है आपका, लाल पीली मिट्टी का जमावड़ा है, ठीक। और जैसे कि आपको पता होगा इसमें ज्यादातर आपका ह्यूमस की कमी होता है, ठीक ना, ह्यूमस, नाइट्रोजन, ठीक, कि क्या होता है, कमी होता है, ठीक। याद रखिएगा नाइट्रोजन ह्यूमस का क्या होता है, इस लाल पीली मिट्टी में कमी होता है, ठीक। और यह कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है, तो देखिए याद रखिएगा इसमें धान, ठीक, धान के लिए सबसे ज्यादा उपयोग आपका सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है, उपयुक्त तो बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा उपयुक्त तो कौन सा है आपका, लाल पीली मिट्टी। आप लोग देखे होंगे इस बेल्ट में आपका सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, धान। साथ ही यहां पे आपका कौन सा होता है, धान के सिवा और कौन सा होता है, देखिए मक्का, ठीक ना, मक्का भी इस क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक ना। तो धान, मक्का, ज्वार, ठीक, आदि फसलों के लिए ये क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक। तो लाल पीली मिट्टी लगभग 55 से 60% भाग में पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग रहता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग होता है, ठीक। ह्यूमस का कमी होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है, और धान और मक्का के फसल के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। साथ ही इसका जो स्थानीय नाम है, ठीक, याद रखिएगा स्थानीय नाम भी पूछता है। स्थानीय नाम क्या है, मोटासी, ठीक। इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो मटासी नाम से जाना जाता है, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग इसी के आधार पे, ये जो डिब्बा बना हुआ है, ठीक, ये जो डिब्बा है, ठीक, ये क्या है आपका, लेटेराइट, ठीक, लेटेराइट मिट्टी, ठीक ना। ये जो यहां वाला आपका पर्वतीय क्षेत्र है, या बोल सकते हैं पाठ वाले जो क्षेत्र होते हैं
उनमें कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो लेटेराइट। देखिए लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लेटेराइजेशन से, ठीक, लेटेराइजेशन, ठीक ना, लेटेराइजेशन से होता है। अब लेटेराइजेशन होता क्या है? देखिए जब पहाड़ में बहुत वर्षा होती है तो वहां से जो पानी होता है, देखिए ये पहाड़ है, यहां से पानी गिरता है तो ये वाला जो क्षेत्र होता है यहां से पानी बहुत तेजी से क्या होता है? नीचे आता है, और यहां जो ऊपर में मिट्टी होती है उसको बहा के ले जाती है, ठीक। बहा के ले जाने के बाद वहां बचे रहता है आपका चूना, और देखे होंगे गिट्टी टाइप से चूना बचता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी लेटेराइजेशन कहलाती है, ठीक ना। और उसी से निर्माण होता है किसका? लेटेराइट मिट्टी का, ठीक। अब इसको स्थानीय भाषा में क्या नाम से जाना जाता है? भाटा, सॉरी भाटा मिट्टी बोलते हैं, ठीक ना, भाटा मिट्टी, ठीक, याद रखिएगा कौन सा बोलते हैं? भाटा मिट्टी भी बोला जाता है। और यह देखिए भवन निर्माण के लिए उपयुक्त होता है, ठीक ना, भवन निर्माण के लिए, ठीक, भवन निर्माण के लिए उपयोगी होता है। कौन सा मिट्टी? आपका लेटेराइट मिट्टी, याद रखिएगा। साथ ही कौन से फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो बागवानी फसल के लिए उपयुक्त होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे पत्थल गांव, आपका लैलूंगा, ये जो पठारी क्षेत्र है इनमें कौन सा होता है? बागवानी फसल। जैसे आप लोग इस साइड भी सुने होंगे, ठीक ना, बस्तर का यहाँ पर पठार है तो पठारी क्षेत्र में ज्यादातर आपका क्या मिलता है? लेटेराइट मिलता है। और यहाँ आपका जसपुर वाले क्षेत्र में भी सुने होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा खेती होता है? तो बागवानी खेती। अब बागवानी खेती कौन कौन सा होता है? तो आलू, याद रखिएगा, चाय, ठीक ना, कॉफी, ठीक, कॉफी का नाम सुने होंगे, जगदलपुर में आपका कॉफी उगाया जा रहा है, अभी जसपुर में भी कॉफी उगाया जा रहा है। साथ ही आपका चाय, तो बागवानी में कौन कौन सा आता है? तो चाय याद रख लीजिएगा, ठीक। साथ ही आलू, टमाटर भी, ठीक, आलू, टमाटर, चाय, कॉफी, ठीक, कॉफी, ये सभी क्या है? बागवानी फसल है। तो बागवानी फसल के लिए कौन सा उपयुक्त है? आपका लेटेराइट मिट्टी, याद रखना है। ये बहुत ही कम परसेंट में पाया जाता है, लगभग 2 से 5% भाग पे है छत्तीसगढ़ के, ठीक। ये आपका कितना है? सबसे ज्यादा पूछेगा कौन सा? सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है? तो आपका लाल पीला मिट्टी। सबसे कम पूछेगा तो लेटेराइट मिट्टी या फिर भाटा मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो आता है, अगला आता है हम लोगों का, अगला जो आता है आपका काली मिट्टी, याद रखिएगा, काली मिट्टी। ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है? आपका काली मिट्टी का है, ठीक, याद रखना है आपको। काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है? ये वाला। अच्छा, इसका और एक खासियत है आपका भाटा मिट्टी का, सबसे कम जल धारण क्षमता है, ठीक ना, सबसे कम जल धारण क्षमता, ठीक। सबसे कम जल धारण क्षमता वाला मिट्टी पूछेगा तो आपका लेटेराइट मिट्टी, याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी सबसे कम जल धारण क्षमता वाला है, ठीक ना। साथ ही इसमें किस आपके खनिज का अधिकता होता है? तो चूना, ठीक ना, चूना की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका उपयोग किसमें होता है? आपका भवन निर्माण सामग्री में। जैसे कि आप लोगों को पता है जो चूना होता है उसमें एडहेसिव गुण होता है, यानी चिपकाने का गुण होता है, इसीलिए इसका उपयोग किस चीज में होता है? आपका भवन निर्माण सामग्री के रूप में। इसके बाद आते हैं काली मिट्टी, ठीक ना, ये लगभग 8 से 10% में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के, ठीक, याद रखिएगा। काली मिट्टी कितने में है? 8 से 10% में। इसका स्थानीय नाम क्या है? याद रखना, भर्री, ठीक, भर्री रेगुर, ठीक, और इसी को क्या बोला जाता है? भर्री रेगुर। और याद रखना ना, भर्री भी इसी को बोलते हैं, रेगुर भी इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। काली मिट्टी को क्या क्या बोला जाता है? भर्री, रेगुर, ठीक। और साथ ही एक और नाम है इसका जो फेमस है आपका, कन्हार, ठीक, कन्हार मिट्टी भी आपका किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को बोला जाता है, ठीक, कन्हार मिट्टी भी काली मिट्टी को बोला जाता है। और देखिए काली मिट्टी सबसे उपजाऊ है, ठीक ना, सबसे अधिक उपजाऊ
ठीक, सबसे अधिक क्या है, उपजाऊ है। साथ ही इसमें फसल कौन सा होता है, तो बागवानी फसल, या बोल सकते हैं नगदी फसलों के लिए। ठीक, नगदी। अब नगदी फसल क्या है, जैसे साग सब्जी वगैरह इसी में आपका लगाया जाता है। साथ ही गन्ना, ठीक, चना, इन सभी के लिए भी आपका क्या है, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है आपका, काली मिट्टी। आप लोगों को पता होगा ये जो कवर्धा वाला साइड है, आप लोगों को पता होगा कवर्धा वाले साइड में आपका सबसे ज्यादा गन्ना लगता है। ठीक ना, तो ये गन्ने वगैरह के लिए भी क्या है, गन्ना चना के लिए भी आपका क्या है, देखिए यहां पर आपका और मूंगेली का कुछ भाग है। ठीक ना, तो मूंगेली में भी आपका क्या है, काली मिट्टी है, तो वहां चना उगता है। ठीक, साथ ही सोयाबीन वगैरह के लिए भी ये सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। ठीक, और याद रखिएगा सबसे अधिक जल धारण क्षमता। ठीक ना, ठीक, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होता है, तो आपका काली मिट्टी में। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसमें है, आपका काली मिट्टी में है। ठीक, इतना आपको याद रखना है किसमें, काली मिट्टी में। ज्यादातर आपको पूछता है यही, आपका स्थानीय नाम को पूछेगा, तो स्थानीय नाम आपको याद रखना है, भर्री, रेगुर और कन्हार। सबसे अधिक उपजाऊ नगदी फसल। अच्छा, इसमें कौन कौन सा खनिज है, तो ह्यूमस पाया जाता है इसमें। ठीक ना, ठीक, ह्यूमस की वजह से ही आपका क्या होता है, सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ठीक ना, याद रखिएगा ह्यूमस की वजह से ही यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है मिट्टी। ठीक, अब बच गया ये वाला पार्ट, तो इसमें आपका कौन सा मिलता है, चलिए इसको प्लस से कर देते हैं ताकि अलग दिखे आपको। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र पूरा बचता है आपका, ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक, ये आपका कौन सा आएगा, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, याद रखिएगा ये पूरा क्षेत्र आपका आता है लाल बलुई मिट्टी में। ठीक, यहां पर को थोड़ा छोड़ दें, ठीक, तो इसको ऐसे डी करके लिख देते हैं। याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र को छोड़ना है आपको। ठीक, तो ये डी वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसको छोड़ देते हैं। ये पूरा आपका क्या आएगा, लाल बलुई मिट्टी। ठीक ना, लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी बोल सकते हैं इसको। ठीक, याद रखिएगा ये जो प्लस वाला है, चलिए एक साइड को मैं मिटाता हूं उसके बाद लिखता हूं। ठीक, ये भर गया है तो नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा इसको, चलिए ये जो प्लस देख रहे हैं, ये प्लस वाला कौन सा है आपका, लाल बलुई। ठीक, लाल बलुई मिट्टी, याद रखिएगा ये लगभग आपका 20 से 25% भाग में है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में है, तो 20 से 25% भाग में है। इसी को आपको क्या बोला जाता है, टिकरा मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा टिकरा मिट्टी भी इसी को बोला जाता है। ठीक, इसका स्थानीय नाम आप लोग बोल सकते हैं टिकरा है। ठीक, और कौन कौन से क्षेत्र में है, तो देखिए यहाँ पर कांकेर, यहाँ पे कोंडागांव, यहाँ पे बस्तर, ये वाला नारायणपुर का कुछ भाग, और आपका बीजापुर, सुकमा, इन क्षेत्र में कौन सा मिलता है आपका, ये लाल पीली ये आपका लाल बलुई या फिर रेतीली, लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी मिलता है। याद रखिएगा। ठीक, और इसमें कौन कौन से फसल होता है, तो इसमें भी आपका वही, ठीक ना, याद रखिएगा चना। ठीक, चना और जितना भी आपका टिकरम, ठीक ना, मूंग, ठीक, आदि के लिए ये क्या है आपका, फेमस है। ठीक, साथ ही आपका ये जो किस चीज के लिए फेमस है, तो मोटा अनाज के लिए। ठीक, मोटा अनाज के लिए भी ये फेमस है। ठीक ना, मोटा अनाज किसको बोलते हैं, जैसे कोदो, कुटकी, इन सभी का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। अगर आप इस क्षेत्र में जाएं, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ कोदो का उत्पादन होता है, तो मोटा अनाज के लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। ठीक, इसके बाद लास्ट आता है आपका कौन सा, दोमट मिट्टी। ठीक, लाल दोमट, याद रखिएगा लाल दोमट। ठीक, तो लाल दोमट मिट्टी है, ये आपका 10 से 15% भाग में मिलता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के 10 से 15% भाग में, यानी ये जो आपका बस्तर का मैदान है, ठीक ना, उस क्षेत्र में कौन सा मिलता है आपका, याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपका मिलता है कौन सा, लाल दोमट मिट्टी। ठीक, ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका,
पठारी इलाका है, ठीक ना। यहाँ पर बस्तर का पठार है, याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र क्या है, बस्तर का पठार है। और उसी में आपका मिलता कौन सा है, लाल दोमट मिट्टी, याद रखिएगा लाल दोमट मिट्टी, ठीक। और इसका खासियत क्या है, देखिए यहाँ भी जल धारण क्षमता कम होती है, आपको याद रखना है जल धारण क्षमता कम होती है। और यहाँ भी आपका मोटा अनाज ही उत्पादित किया जाता है, ठीक। तो इतना में आपका पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। एक और आता है मिट्टी, याद रखिएगा काली मिट्टी और आपका लाल पीली मिट्टी, ठीक ना। काली और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण को क्या बोला जाता है, डोरसा, ठीक। तो कौन कौन सा रहता है इसमें, काली प्लस लाल पीली, ठीक। काली प्लस लाल पीली को क्या बोला जाता है, डोरसा मिट्टी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। साथ ही इसी में एक चीज और पूछता है आप लोगों का, वो है कि इसको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम बताइए पूछता है। या फिर आपको पूछेगा कि सरगुजा में किस मिट्टी को क्या बोला जाता है, ठीक ना। सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम बताइए ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक। तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसा चीज पूछता है और क्या। चलिए हम लोग शुरू से एक बार देख लेते हैं। यहां लिखेंगे मिट्टी का टाइप, ठीक। यहां मिट्टी का टाइप लिखेंगे, ठीक। स्थानीय नाम, ठीक। कौन सा फसल, ठीक, फसल और खनिज, ठीक। कौन सा फसल और कौन सा खनिज पाया जाता है ये देख लेते हैं, ठीक। तो मिट्टी पहला तो हम लोग देखे थे कौन सा, लाल पीली, याद रखिएगा लाल पीली। ये कितना से कितना में था, लगभग 55 से 60% में क्या था अपना, 55 से 60% में लाल पीली था, ठीक। ये याद रखिएगा 55 से 60% में क्या रहेगा अपना, लाल पीली मिट्टी, ठीक। स्थानीय नाम मटासी, ठीक। फसल कौन सा होता है, मेनली जो रहता है धान, ठीक। ज्वार भी लिख सकते हैं या खाद्यान्न भी लिख सकते हैं, ठीक। खनिज कौन सा मिलता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ठीक। ये दोनों आपका मिलता है। उसके बाद लाल पीली के बाद क्या देखे हम लोग, लाल पीली के बाद देखे थे हम लोग, चलिए इसको ऐसे ही क्रम से लिखते हैं। लाल पीली के बाद दूसरा सबसे जो ज्यादा था लाल बालुई, ठीक। ये कितना था आपका 20 से 25% पे, ठीक। याद रखिएगा इसका जो स्थानीय नाम है टिकरा, इसको क्या बोला जाता है आपका, टिकरा मिट्टी, ठीक। और इसमें क्या होता है तो मोटा अनाज, ठीक ना। इसमें क्या होता है आपका मोटा अनाज, ठीक। और इसमें भी आपका आयरन के ही ऑक्साइड मिलते हैं, याद रखिएगा लाल बलुई में भी आपके क्या मिलते हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इससे बाद में आता है आपका लाल दोमट, ठीक। ये कितना में था, 10 से 15% में, ठीक। इसका कोई स्थानीय नाम नहीं है, इसको ऐसे ही जानते हैं, ठीक। याद रखिएगा। और ये इसमें भी क्या होता है आपका मोटा अनाज लगभग, ठीक। इसके बाद अपना आता है कौन सा, काली मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी ये कितना से में है, 8 से 10% लिख सकते हैं, ठीक। 8 से 10%। इसका जो स्थानीय नाम है कौन सा, भर्री, ठीक। रेगुर, भर्री, रेगुर और कन्हा, ठीक। ये इसका स्थानीय नाम है। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है इसका जल धारण क्षमता कम होता है, ठीक ना। स्थानीय नाम खनिज, यहां पर लिख देता हूं खनिज के बजाय, जल धारण क्षमता कम, ठीक। कम, ठीक ना।
इसको अलग से स्टार मार कर लिख लेते हैं, ठीक। जल धारण क्षमता कम होती है। इसका क्या, इसमें कौन सा होता है आपका, बोल सकते हैं आपका गन्ना, कपास, चना, ठीक। सोयाबीन वगैरह भी इसमें होता है, ठीक। काली मिट्टी में मेनली गन्ना और कपास होता है, ठीक ना, याद रखना है। और इसका जो जल धारण क्षमता है, ठीक। अच्छा, इसमें ह्यूमस पाया जाता है और जल धारण क्षमता सर्वाधिक, ठीक। जल धारण क्षमता क्या है, सर्वाधिक होता है, ठीक, याद रखिएगा। और लास्ट में बच जाता है आपका लेटेराइट। निर्माण कैसे हुआ है, लेटेराइजेशन से 2 से 3%, ठीक। लेटेराइजेशन से इसको क्या बोलते हैं, भाठा, भाठा मिट्टी भी बोलते हैं, इसी को याद रखिएगा। फसल कौन सा होता है, देखिए बागवानी, ठीक। बागवानी फसल होता है चना, आपका बागवानी फसल में कौन कौन सा आएगा, चाय, कॉफी, ठीक ना, याद रखिएगा। लीची वगैरह भी इसी में होता है, ठीक। साथ ही आपका आलू, टमाटर, ये सभी इसी में होता है, ठीक। और इसमें सबसे कम जल धारण क्षमता, ठीक। साथ ही इसका उपयोग किसमें होता है, आपका भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी होता है, ठीक। ये आपका